वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बताया है कि मैं सीक्वेंस नेटवर्क बनाने के लिए लेक्चर लोड कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी मुश्किल है और मुश्किल से मुराद है कि मुझे मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये और फिर इतना डिटेल में पढ़ाया भी नहीं जाता है। कुछ हमारे यहाँ का सिस्टम है ऐसा कि ये वाली चीज़ें जो हैं ये हम ज़्यादातर चॉइस में छोड़ देते हैं। हमने भी यही किया और मेरा ख्याल है कि अभी भी ज़्यादा लोग यही कर रहे हैं। तो एक मैंने लेक्चर लोड किया हुआ है और उसको भी आपको देखना ज़रूरी है साथ के साथ। तो वो है अल्टरनेटर के सीक्वेंस इम्पीडेंस के मुतालिक। अब यहाँ पर मैं ये जो स्पेसिफिक ये टॉपिक इस वक्त है वो ये है कि अगर आप सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का फार्मूला किसी किताब में चेक करें तो आपको वो फार्मूला जो है, अगर सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे, तो आप जिसमें सॉलिडली ग्राउंडेड है उसमें फार्मूला आपको मिलेगा √3 फेज़ अगर वोल्टेज है तो 3 फेज़ Z1 + Z2 + Z0। ये टोटल फार करंट का फार्मूला आपको किताब में मिलता है। आप किसी भी हैंड बुक या किताब में चेक कर लें और कहीं पर लिखा होगा कि √3 और फिर इसको लाइन में कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये √3 रह जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये VL/√3 और ये √3 रह जाएगा। तो ये Z1 Z2 Z0 हो गया। ये तो क्लियर कट बात है कि ये इस तरह से ये फार्मूला हो गया। इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप देख लें, मैंने बनाया हुआ है दूसरा लेक्चर जिसकी हेडिंग होगी कि सीक्वेंस नेटवर्क फॉर दी अल्टरनेटर। अब यहाँ उसके अंदर भी मैंने पॉइंट कहा था और मैंने कहा था कि उसको मैं ज़ीरो सीक्वेंस में जो जब ग्राउंडिंग थ्रू न्यूट्रल हो, सॉरी न्यूट्रल थ्रू इम्पीडेंस ग्राउंडिंग हो, सॉलिडली ना हो, तो फिर उस वक्त फार्मूला जो है कुछ उसमें अजीब सी तब्दीली हो जाती है। वो देखें यहाँ पर, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर लगाया इम्पीडेंस ZN, और ZN जो है उसका मतलब है कि ZN जो इम्पीडेंस है वो न्यूट्रल में है, कोई भी अर्थ फॉल्ट करंट होगा इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। अब अगर इसका फार्मूला देखें जिसमें कि इम्पीडेंस भी ZN होता है लगा हुआ, Z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो फार्मूला कुछ यूँ हो जाता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो कि आई होप कि ये नज़र आ रहा है यहाँ पर ये सारा कुछ, लेट मी चेक, हाँ ये नज़र आ रहा है। तो अगर ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है तो इसमें आपको पता चलता है कि Z1 Z2 Z0 और उसके बाद 3ZN। अब ये 3ZN कहाँ से आ गया? मतलब यहाँ तो ZN है ना, तो 3ZN कहाँ से आ गया? फार्मूला मैं यहाँ सफाई से फिर लिख देता हूँ कि अर्थ फॉल्ट करंट जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे इन केस में, ये तो ऊपर ही रहेगा, ये नीचे वाले को ऊपर लिख रहा हूँ, Z1 + Z2 + Z0, ये तो यही हो गया, प्लस 3Z0 3ZN। अब ये अजीब बात नहीं है कि ये 3ZN कहाँ से आ गया? मैंने तो ZN लगाया, परफेस की बात हो रही है तो ZN न्यूट्रल है, ये तो कुछ भी हो तो ये न्यूट्रल के अंदर जब हमने लगाया यहाँ पर ये 2 ओम, तो ये 6 ओम कैसे हो गया? 3 से ज़रब कैसे हो गया? अब ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी है कि 3 कैसे हो गया। फार्मूले में आपने देखा है, शायद गौर किया हो या ना किया हो, कि 3ZN कैसे हो जाता है। कोई समझता है कि शायद ये जो है ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है ज़मीन के थ्रू जा रहा है तो ये ZN हो गया, वो दूसरी बात है। वो ट्रांसमिशन लाइन में जो ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस का पॉजिटिव का 2 गुना 2.5 गुना 5 गुना, वो बात नहीं कर रहे। न्यूट्रल में आपने 3 ओम लगाया तो 3 × 3 कैसे हो गया? ये तो यही कही है। तो वजह यह है कि आप देखें ये कुछ नहीं है, ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। अच्छा, ये जो नेटवर्क है देखें, ये मैंने बना दिया विदाउट इम्पीडेंस। तो आपको ये मैंने पूरा बना के वहाँ पर बताया है दूसरे लेक्चर में, और मैंने सबको सीरीज़ में जोड़ दिया और Z1 Z2 Z0 ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में आप देखें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो और ये 3ZN यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो ये सवाल यही पैदा होता है कि जब ZN यहाँ है तो 3ZN यहाँ कैसे है? और ये देखें पूरा सीरीज सर्किट है। ये भी अजीब बात है कि यहाँ पर जो है वो 3I0 हो जाए और सारा सारा बराबर होना चाहिए। मैंने अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये भी पता है कि ये जो न्यूट्रल का करंट होता है आई न्यूट्रल में, वो 3I0 होता है, क्योंकि ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो 3 गुना होता है, सब बराबर होते हैं। यानी A1 नॉट और फिर B1 नॉट और A0 B0 और फिर C0
तीनों जो कंपोनेंट हैं A1 A2 और A0 वो सब बराबर होते हैं जीरो सीक्वेंस में, और सब के सब बराबर जो होंगे वो 3A I0 हो गया। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा 3I0, और इसका जो करंट है 3I0 है। यहाँ पे कैसे हो सकता है भाई, ये तो सीरीज सर्किट है ना, तो करंट यहाँ पे 3I0 कैसे हो सकता है, 3I0 यहाँ कैसे हो सकता है, तो डायग्राम गलत हो जाएगी ना, एक ही करंट फ्लो होगा ना यहाँ पर। तो अभी कैसे बनाएं, तो ये सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, इसीलिए मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स से मत डरें। अब आप देखें क्या हो रहा है ये, अभी आप देखें ड्रामा क्या है ये ड्रामा ये है कि जब यहाँ से 3I0 आया तो जेड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ZN वो बराबर हो गया 3I0 ZN। इसमें तो कोई इतराज़ नहीं है आपको, 3I0 ZN हो गया। यहाँ पर ये है ना, ये यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, अब यहाँ पर ये 3I0 Z0 है। 3I0 Z0 को मैंने लिख दिया 3I0 को इधर घुमा दिया खाली, कुछ नहीं है I0 इंटू 3ZN। देखिए मैथमेटिकल ड्रामा। अब मैंने 3 यहाँ लिख दिया और इसके थ्रू वही I0 फ्लो होगा, तो इक्वेशन बराबर हो गई कि नहीं। अब मैं कह रहा हूँ 3I0 नहीं, I0 जा रहा है और इम्पीडेंस दरअसल जो है 3ZN है। ये देखो ज़रा, अब ये क्या है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है ये आपको किसी किताबों में बहुत कम मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। ये चीज़ें जो हैं सिर्फ ये पढ़ें तो उसके बाद मिलता है, तो कि कुछ भी नहीं है। ये तो देखें, ये आपको पता है कि यहाँ पर 3 टाइम जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो 3 गुना हो जाता है, यानी कि तीनों फेस आपस में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फेज नहीं सॉरी, तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट। अब जब तीनों जो है सीक्वेंस कंपोनेंट जो है जीरो सीक्वेंस के एक साथ एक डायरेक्शन में हैं, 3 कंपोनेंट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, इसके जो है तीनों यहाँ न्यूट्रल के थ्रू जा रहे हैं ये कंपोनेंट्स। बिल्कुल कंफ्यूज ना करें वो 3 फेज और सीक्वेंस कंपोनेंट को। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा कंसंट्रेट करें कि जब ये 3 यहाँ पर कैसे आ गया, 3ZN कैसे आ गया, ये तो ZN है तो नहीं आ गया है, बल्कि ये मैनिपुलेशन है मैथमेटिकल। जो यहाँ पर वोल्ट लिखना था मुझे ZN, मैं लिख रहा हूँ 3ZN। अब इसको बैलेंस करने के लिए यार कि इसके अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा 3I0 इंटू ZN, और मैं इसको लिख दूँ 3ZN, तो मुझे 3 यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, वो मैंने हटा कर लिख दिया I0। तो ये देखिए मैथमेटिकल इक्विवेलेंट है 3I0 इंटू Z या I0 इंटू 3ZN, ये मैथमेटिकल इक्विवेलेंट है। और ये जब सीरीज सर्किट को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मेरा सर्किट जो होगा, जो अपना नेटवर्क का जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो सही होगा। तो इसलिए टू सेटिस्फाई दी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीरीज सर्किट इट इज शोन लाइक दिस, द सेम करंट इज फ्लोइंग ऑल्दो इट इज 3 टाइम हियर। लेकिन सीरीज सर्किट नहीं बन सकता, तो उसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया है, और इस तरह ये आपका फार्मूला क्या बन गया, आपका फार्मूला बन गया ये वाला। अब अगर ZN नहीं है तो खुद ही देख लो आप, ZN नहीं है तो क्या होगा, ये फार्मूला यही है ना, यानी कि ZN 0 है, ये फार्मूला यही है। और अगर फर्ज करो ZN जो है वो ओपन है, एक और भी ले लें आप, इसी में कर लेते हैं। अब अगर ZN ओपन है यानी ZN है ही नहीं, यानी कि ग्राउंडेड नहीं है, अनग्राउंडेड नहीं है, तो क्या होगा कि ये वाला जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है यहाँ से पूरा का पूरा गायब हो जाएगा ना, क्योंकि जब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का आप नेटवर्क बनाएंगे उसके अंदर एक ओपन सर्किट आ जाएगा ना, यहाँ पर ग्राउंड होगा ही नहीं, ये तो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड नहीं होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो ये तो ख़त्म हो, ये सर्किट ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको नहीं कर रहा है ख़राब, लेकिन मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ कि सिर्फ इस कंसेप्ट को समझें कि अगर ये ओपन हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब है कि वो तो ओपन सर्किट हो गया, तो वहाँ पर वो जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो होगा। किस केस में, अगर यहाँ पर ग्राउंड ना हो, तो ग्राउंड ना हो नो जीरो सीक्वेंस करंट, ग्राउंड हो तो सॉलिडली तो सीधा सीधा Z1 Z2 Z0 नीचे आ गया, ऊपर तो वोल्टेज वही है। और अगर वो किसी इम्पीडेंस के थ्रू है उसका 3 टाइम लिखना है फार्मूले में Z0 के साथ प्लस, और वो क्यों लिखना है मैंने मैथमेटिकली बता दिया। मैथमेटिकल मामला है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है टू डेवलप द फार्मूला एंड टू सेटिस्फाई द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नेटवर्क, दिस वन। ये देखो, तो मैंने सोचा कि इसको ज़रा यार बड़ी डिटेल में बना दिया जाए
क्योंकि ये जो है ना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैंने कोशिश की है, पता नहीं कामयाब हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, कि मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात पे गौर कर रहे हैं कि ये जो है यार ये 3 ZN कैसे हो सकता है, जबकि मैंने खुद ZN लगाया है, मुझे वैल्यू पता है 5 ओम है, 15 ओम है, और आप कह रहे हैं फार्मूले 45 ओम करके लिख दो, तो ये कैसे हो सकता है। तो ग्राउंड फॉल्ट के केस में ये इस तरह हो सकता है। वही बात है, मैथमेटिकली उसको सेटिस्फाई किया है इक्वेशन को, और इलेक्ट्रिकली सेटिस्फाई किया है सर्किट को। सीरीज सर्किट में दो करंट मुख्तलिफ नहीं बह सकते, वो प्लस हो जाएंगे आपस में, और या फिर वो एक ही करंट के तौर पे ही शो होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने नई ज़रा मुश्किल मामला शुरू किया है। इसमें ट्रांसफार्मर का भी आप देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें आप ट्रांसमिशन लाइन का भी देखेंगे, इसमें आप लोड का भी देखेंगे। मैं अलग अलग बनाऊंगा, तो इसको ज़रा लोगों को सब्सक्राइब कर दें। लोग ये जूनियर इंजीनियरों को ज़रूर कर दें भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की मेहरबानी होगी। ये वॉलंटरी वर्क है, कोई इसमें कमर्शियल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मेरा। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मैं अभी तीसरे लेक्चर के साथ भी हाजिर होऊंगा, जिसमें हम बताएंगे ट्रांसमिशन लाइन पे, या उससे पहले लोड के, और उसके बाद ट्रांसफार्मर का ज़रा बड़ा होगा।